नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में कर्क राशि का फरवरी महीना किस प्रकार का जाने वाला है। यानी 1 से 28 फरवरी की समयावधि में ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार किस प्रकार की स्थिति कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बनने जा रही है, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो यह राशिफल आपकी नाम राशि या चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे दोनों के अनुसार देख सकते हैं। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे। कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि के लिए कुछ खास उपाय। अगर ग्रह स्थिति की फरवरी महीने में बात की जाए तो पूरे महीने मंगल आपके दशम में मौजूद रहेंगे। पंचग्रही युति आपके राशि के सप्तम भाव में बनी हुई है, जिसमें से गुरु शनि का नीच भंग राजयोग, सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग और यहाँ पर शुक्र भी विराजमान है। यानी 5 ग्रह आपके राशि के सप्तम भाव में फरवरी महीने की शुरुआत में विराजमान है। केतु आपके राशि के पंचम भाव में रहेंगे और राहु आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव में पूरे महीने विचरण करते हुए रहेंगे। तो अगर कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो कर्क राशि वाले जातकों इस समयावधि में जो दशम भाव है काफी ज्यादा ऊर्जावान है, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर विराजमान है, स्वराशिगत होकर विराजमान है, जिससे 2 प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगी। आप अपने जीवन में क्रिएटिविटी से भरपूर रहने वाले हैं। इस समयावधि में आपके मनोबल और आत्मविश्वास में के बढ़ोतरी होने से जीवन में आप बेहतर स्थितियों का निर्माण प्रत्येक क्षेत्र में करते हुए नजर आएंगे। रुके हुए कार्यों के पूरा होने से मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। ऐसे जातक जो कागज, कपड़ा, खनिज, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, सेना विभाग से संलग्न है और मंगल देव से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न है, अग्नि से जुड़े हुए क्षेत्र में संलग्न है, उन जातकों को बेहतर संभावनाएं और बेहतर प्रगति देखने के लिए इस महीने मिलने जा रही है। व्यावसायिक जीवन में ऐसे जातक जो पूर्व के समय से कड़ी मेहनत कर रहे थे और कम परिणामों की प्राप्ति हो रही थी, व्यापार का विस्तार होगा और व्यापार में चौमुखी विकास होता हुआ नजर आएगा। मुनाफे की संभावना जीवन में बनेगी। आपके वाणी में काफी ज्यादा मधुरता देखने के लिए मिलेगी। भौतिक सुखों में वृद्धि कराने के लिए आप जीवन में कई प्रकार के यत्न करते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में कार्य क्षेत्र पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई जीवन में नजर आएगी। आप जीवन के हर आयाम को बेहतरीन ढंग से निभाकर चलते हुए नजर आएंगे। कड़ी मेहनत और सकारात्मकता, ये दोनों चीजें यदि आप अपने मस्तिष्क में फीड करते हैं और निरंतर इसको लेकर चलेंगे, फरवरी महीना आपके लिए बेहद ही शानदार और सुदृढ़ जाने वाला है। इस समयावधि में ऐसे जातक जो निरंतर कार्य की तलाश कर रहे थे, उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज की प्राप्ति जीवन में होती हुई नजर आएगी। और यदि आप कोई नया कार्य यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें भी बेहतर संभावनाएं आपके जीवन में बन रही है। आप बिल्कुल प्रारंभ कर सकते हैं। रियल एस्टेट, कोयला, खनिज से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो जातक संलग्न हैं, उनके लिए काफी समय अनुकूल और बेहतरीन रहने वाला है। आर्थिक पक्ष से अगर कहा जाए तो यह महीना बहुत ही सुदृढ़ है। धन भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टियां जाने से आर्थिक लिहाज आपका काफी मजबूत रहने वाला है। यदि पूर्व के समय से आर्थिक तंगी या धन संकट का सामना करना पड़ रहा था, उससे निजात देखने के लिए मिलेगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग जीवन में बनता हुआ दिखाई देगा। खर्च में अचानक वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। लाभ भाव में राहु के मौजूद होने से विदेश से धन आगमन की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। यदि विदेश में यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं या विदेश में यदि आप जुड़े हुए हैं, उससे धन आगमन हो रहा है, तो उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। इससे आपके मन में सकारात्मक बदलाव देखने के लिए मिलेगा। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी सावधान और सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता होगी। बिना सोचे समझे किसी भी बातों पर धन का निवेश करना, किसी प्रोजेक्ट पर धन का निवेश करना आपके लिए शुभ और अनुकूल नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कहा जाए तो इस समयावधि में जो कर्क राशि वाले जातक हैं, चूंकि आपके राशि में जो 6th हाउस है उसमें शुभ ग्रहों का प्रभाव भी बना हुआ है, 2 प्रकार की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। तो यदि आप सतर्कता बरतेंगे तो आपका पूरा महीना स्वास्थ्य की दिशा में काफी अनुकूल रहने वाला है।
यदि पूर्व के समय से आपको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था और किसी बीमारी से आप परेशान थे, उससे आपको परेशानी निरंतर उत्पन्न हो सकती है। आपको इस विशेष बात की सलाह दी जाती है कि आपको खान पान की आदत पर ध्यान रखकर जरूर जीवन में चलने की आवश्यकता होगी। जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करने के लिए स्वास्थ्य को मजबूत बनाकर चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा स्वास्थ्य होगा उससे हमारी मनोवृत्ति भी बदलती है। और यह भी कहा गया कि जैसा होता है अन्न वैसा होता है मन। इसलिए भोज्य पदार्थों में ऐसे भोज्य पदार्थों का सम्मिलन करें जिससे आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तली भुनी चीज, वसा युक्त भोज्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में केतु के पंचम भाव में मौजूद होने से प्रेम जीवन और शिक्षा दोनों लिहाज से बेहतर स्थितियां देखने के लिए नहीं मिलेंगी। बार बार मन में भटकाव की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न होती हुई रहेगी। यहां पर आपको यह सलाह दी जाती है, अपने आप को व्यवस्थित करके आपको जीवन में चलना होगा। प्रत्येक दिन यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न हैं और किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। निगेटिव विचारधारा, नकारात्मक खबर, न्यूज से और नकारात्मक मित्रगणों की संख्या से आपको दूर रहकर चलने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक दिन आप गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती हुई जीवन में नजर आएगी। यहाँ पर आपको समन्वय बनाकर प्रेम में चलने की आवश्यकता होगी। फरवरी के महीने में वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए, 5 ग्रहों की युति आपके राशि के सप्तम भाव में बनी हुई है, जिससे यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मिला जुला परिणाम उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। और जीवन साथी के साथ यानी दाम्पत्य जीवन में मधुरता स्थापित तो होगी, लेकिन यह मिला जुला परिणाम ही आपको जीवन में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपके राशि में 15 फरवरी तक सूर्यदेव आपके राशि के सप्तम में ही मौजूद रहेंगे, जिससे 15 फरवरी तक रिश्ते में किसी भी प्रकार की बाधा आपको उत्पन्न नहीं करना है। आपको जीवन में खुशी खुशी चलने की आवश्यकता होगी। यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं और किसी भी प्रकार की अनबन और कड़वाहट विचारधारा में उत्पन्न हो रही है तो आपको मधुरता पुनः स्थापित करनी चाहिए। व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति को लेकर नहीं चलने की आवश्यकता होगी। अपने पार्टनर के साथ फरवरी महीने में संतुलन बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता आपको रहने वाली है। यहाँ पर आपको सावधान होना है, दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह महीना अच्छा नहीं है। हालांकि शुक्र भी सप्तम में मौजूद है, लेकिन सूर्य देव के मौजूद होने से 15 फरवरी तक ज्यादा आपके मनोबल में वृद्धि होगी। वाद विवाद की स्थिति आप उत्पन्न कर सकते हैं, निर्भीकता ज्यादा उत्पन्न होगी। कर्क राशि वाले जातकों, अगर इस समयावधि में आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए, मंगल 10वें भाव में मौजूद होकर सप्तम दृष्टि से आपके राशि के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव से माता के बारे में, प्रॉपर्टी, वाहन के बारे में विचार किया जाता है। तो यहाँ पर हालांकि भाई बहनों का फरवरी महीने में आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर जो कर्क राशि वाले जातक हैं, मंगल देव की सप्तम दृष्टि जाने से आप जिम्मेदारियों का तो निर्वहन पूर्ण रूपेण करते हुए नजर आएंगे, लेकिन व्यर्थ में कहा सुनी की भी संभावना पारिवारिक जीवन में उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर आपको सावधान होकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप फरवरी को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही शुभ रहने वाला है। महामृत्युंजय मंत्र का आप जप प्रत्येक दिन जरूर कर सकते हैं। गरीब और असहाय व्यक्ति को आप दान जरूर करें। अपने घर में प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र को दिया था। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अपने मन वचन कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति का अनिष्ट ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं, यही शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय है। खास तौर से लेबर वर्ग के साथ अन्याय जीवन में ना करें। घर से निकलते वक्त या प्रत्येक दिन केसर का तिलक मस्तक पर लगाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इससे जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण होगा। अपने माता पिता का सम्मान आप जीवन में जरूर करें। यदि घर में किसी भी व्यक्ति का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो एक वृक्षारोपण आप जरूर कर सकते हैं।
इससे मन में प्रसन्नता आपके उत्पन्न होगी और वातावरण में शुद्धिकरण के लिए आपका एक कदम सराहा जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।